छोटी सी लड़की के मुंह से जो भी बात निकलती है वो तुरंत सच हो जाती है। असल में इस लड़की और उसकी माँ को उनके अपने ही घर से निकाल दिया गया था। बेघर होकर जब वो सड़क पर चल रही थी तभी लड़की बोल पड़ी, काश हमारे पास एक बड़ा घर होता। और उसी पल आसमान से कई बड़े बड़े लग्जरी बंगले के रजिस्ट्री पेपर गिरने लगे। फिर लड़की इच्छा जाहिर करती है, काश हमारे पास एक शानदार लग्जरी गाड़ी होती। और तुरंत उसके सामने एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। लड़की अगली विश करती है, काश मेरी माँ बहुत अमीर हो जाए। और तभी गाड़ी के पीछे का हिस्सा $100 के नोटों से भर जाता है। उसी समय एक आदमी जानबूझकर गाड़ी के आगे गिर जाता है ताकि हर्जाना वसूला जा सके। गाड़ी से एक अमीर सीईओ उतरते हैं। वो लगभग पैसे देने ही वाले होते हैं। तभी लड़की उन्हें रोकती है और बताती है कि वो आदमी एक्टिंग कर रहा है। तभी वो आदमी एक चाकू निकालता है, लेकिन अगले ही पल अचानक गिरकर घायल हो जाता है। फिर लड़की थोड़ी देर सोचती है और उसी समय एक साइन बोर्ड गिरकर उसके पैर पर गिरता है। सब लोग चौंक जाते हैं। उस अमीर सीईओ को लगता है कि शायद ये लड़की कोई खास बच्ची है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे फोन करके बताता है कि वो अब एक रहस्यमयी लड़की लीसा से मिलने जा रहा है ताकि उसकी बीमार दादी के लिए दवा ला सके। सीईओ उस लड़की को एक विजिटिंग कार्ड देता है। लड़की तब उसे बताती है कि उसकी दादी की बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि किस्मत की भी वजह से है। फिर वह एक किस्मत की रक्षा करने वाला ताबीज देती है ताकि अगर कोई भविष्य में किस्मत चुराने आए तो वह खुद को बचा सके। सीईओ को लगता है कि लड़की की बातों में कोई रहस्य है, लेकिन समय की कमी के कारण वो ताबीज लेकर चला जाता है। उधर लड़की की माँ टॉफी लेकर लौटती है। अब उनका सबसे जरूरी काम था रहने की जगह ढूंढना। माँ बेटी एक सुंदर बंगले में पहुंचती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही लड़की को कुछ अजीब लगता है। वह पूरे घर में घूमती है और एक कमरे में जाकर कुछ गड़बड़ महसूस करती है। दरवाजा खोलकर देखती है कि एक बुजुर्ग महिला बेहोश पड़ी है। यही वो सीईओ की दादी है जिनके लिए वह दवा लेने गया था। उधर जब सीईओ लीसा से मिलता है तब लड़की लीसा कहती है, अगर उसकी दादी की किस्मत ट्रांसफर कर दी जाए तो दादी ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपना पारिवारिक ताबीज छोड़ना होगा। प्यार में अंधा सीईओ तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन जब लीसा उस ताबीज से दादी की किस्मत चुराने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि वह ऐसा नहीं कर पा रही है। उल्टा दादी की हालत और बिगड़ जाती। इस स्थिति में सीईओ को उस लड़की की बात याद आती। उसने तो एक खास तस्वीर दी थी जो बदकिस्मती से बचा सकती थी। उसे शक होता है कि शायद लीसा ही असली समस्या है जो सबकी किस्मत चुरा रही है। सीईओ तुरंत अपने असिस्टेंट को कहता है कि उस लड़की को ढूंढो। इधर वो छोटी लड़की उस बेहोश दादी को उठाकर सोफे पर लिटा देती है। तभी एक काम वाली आकर दवा देने लगती है। लड़की दवा फेंक कर उसे पीस देती है। सब लोग लड़की को डांटना शुरू कर देते हैं। तभी लड़की कहती है, सब चुप हो जाओ, और पल भर में सब शांत हो जाते हैं। एक भी आवाज नहीं होती। अब आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो को एक लाइक